आज आप सुनेंगे भक्त और भगवान के प्रेम का एक अद्भुत प्रसंग। इस प्रसंग को सुनने के बाद हो सकता है आपकी विचारधारा बदल जाए। राधे राधे, मैं विकास अग्रवाल ठाकुर जी के भक्तों की कहानियों का प्रसारण वीडियो के माध्यम से करता हूं ताकि उनकी भक्ति का प्रचार प्रसार कर सकें। आपसे अनुरोध है, यदि आपको कथा सुनने में आनंद आए और आप श्री हरि की भक्ति का प्रचार प्रसार करना चाहें तो इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों को शेयर जरूर कीजिए। बात प्राचीन समय की है, जब वृंदावन बहुत प्राचीन समय था, जब आज तो आधुनिक हो गया। उस समय वृंदावन में एक कान्हा जी की बूढ़ी भक्त रहती थी। अकेली थी, बेसहारा थी, आय का कोई साधन नहीं था। बस घर में एक छोटी सी गाय थी, देसी गाय। देसी गाय आप जानते हैं कि ज़्यादा दूध नहीं देती है, तो जो भी 2-3 लीटर दूध मिलता था वो 2-3 लीटर दूध से अपना पूरा जीवन का निर्वाह करती थी। उस दूध में से ठाकुर जी को दूध भी पिलाने के लिए बिहारी जी के मंदिर में लेकर के जाती थी, वहां रख कर के आती थी उनके लिए दूध, और उस दूध को में से अपने लिए भी रखती थी पीने के लिए, और उस दूध को बेच करके जो और जरूरतें उनको भी पूरी करती थी। इससे आपको पता चल जाएगा कि उनकी इस आर्थिक स्थिति क्या रही होगी। और वो भी उस वक्त में जब घर घर गाय भैंस हुआ करती थी, दूध खरीदार भी बहुत कम लोग हुआ करते थे। उस वक्त की बात है। अब वो रोजाना एक नियम उनका चलता रहा, कठिनाई से जीवन चल रहा था। एक दिन माई को एक ख्याल आया कि दूध कम पड़ने लगा है, इतने दूध से गुजारा नहीं होता। तो माई ने सोचा कि जो अपना दूध है उसमें थोड़ा सा पानी मिला लिया जाए। तो उनको ये विचार समझ में आया कि इससे दूध बढ़ जाएगा, थोड़ा दूध बढ़ जाएगा तो थोड़ी आमदनी बढ़ जाएगी। फिर उनके दिमाग में विचार आया कि नहीं नहीं, ये तो ग्राहकों के साथ विश्वासघात होगा, तो उन्होंने ये विचार बदल दिया। लेकिन फिर दिमाग में उनके विचार आया कि एक काम कर सकते हैं कि ग्राहकों को तो शुद्ध दूध दे दें, अपने ठाकुर के लिए और अपने वाले दूध के अंदर थोड़ा पानी मिला लें, तो हमें शेष दूध बच जाएगा बेचने के लिए। ऐसा विचार उनके मन में आया और ये उनको सही लगा कि ये किसी से धोखा नहीं है। उन्होंने उस दिन से ऐसा करना प्रारंभ कर दिया। अब वो क्या करती थी कि दूध धोने के बाद जो बेचने का दूध है वो अलग करा, जो अपना और कान्हा जी का दूध अलग करा, उस दूध में थोड़ा सा यमुना जी से पानी मिला लिया करती थी। अब ठाकुर जी का दूध लेके जा रही थी, यमुना जी में गई और पानी लिया, मिलाया, और उनको ये था कि ये 2 बर्तन घर पे बर्तन में थोड़ा सा दूध उसमें अपने लिए डाल दूं कि बाकी दूध ठाकुर जी के लिए ले जाऊंगी। अब हुआ ये, जो उनको दिखा नहीं, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जब उन्होंने पात्र से जल भरा यमुना जी से, तो एक छोटी सी मछली उस दूध के अंदर आ गई, बहुत छोटी मछली। तो यमुना जी में मछलियां होती हैं, तो वो छोटी सी मछली उस दूध में उनके में आ गई। उन्होंने घर जाके जो उसमें से अपने लिए दूध निकाला और रख दिया, वो मछली जो ठाकुर जी को दूध ले जाने था उसी के अंदर रही। अब वो मां दूध लेकर के जब बिहारी जी को पिलाने गई, तो गोसाई जी को जब वो दूध दिया, गोसाई जी ने उस दूध को ठाकुर जी के समक्ष रखना चाहा, तो उन्होंने देखा कि दूध में कुछ हलचल हुई। उन्होंने थोड़ा ध्यान से देखा, हिला डुला के कुछ, तो उनको मछली दिख गई। अब उन्हें मछली दिखी तो क्रोधित हो गए, और इतने क्रोधित हुए
कि वो कहने लगे कि आज के बाद तुम्हें मंदिर में घुसने नहीं दिया जाएगा, ले जाओ अपना दूध। तुम दूध में मछली मिला के लाई हो। हमारे ठाकुर क्या मांसाहार करते हैं? तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अब वो सोचने लगी कि मछली कहाँ से आई। ध्यान दिया तो पाया कि भाई नदी यमुना जी से पानी लेते हैं, तो वो जो जल मिलाया उसी जल के अंदर मछली आ गई होगी। उन्होंने गोसाई जी से कहा, गोसाई जी मैंने जानबूझ के नहीं मिलाई और ऐसे ऐसे हो गया। तो गोसाई जी और गुस्सा हुए, तो क्या तुम हमारे ठाकुर को पानी मिला दूध पिलाती हो? कहने लगे भाई मैं क्या करूं, मेरे पे तो आय का कोई साधन भी नहीं है। तो गोसाई कहने लगे किसने कहा तुम्हें दूध पिलाने के लिए? जब तुम्हारे पे साधन नहीं है तुम खुद पी लिया करो या बेच दिया करो, अपनी आजीविका को अच्छा करो। तो बूढ़ी माँ इस पे गुस्सा हो गई। लो ये क्या बात हुई, मैं अपने कान्हा को दूध ना पिलाऊं? अरे अपने कान्हा को दूध पिलाए बिना तो मैं कुछ खाती पीती भी नहीं हूं। जब तक मैं कुछ खाऊंगी पीऊंगी नहीं, जब तक मैं ठाकुर जी को दूध नहीं पिलाऊंगी तब तक मैं कुछ खाऊंगी पीऊंगी नहीं। ये मेरा आज से नहीं बरसों से नियम है। पूरा वृंदावन जानता है कि आप नहीं जानते। गोसाई ने कहा मुझे कुछ नहीं पता, आप ये दूध लो और जाओ और आज के बाद मंदिर मत आना। बुढ़िया ने, अम्मा ने बहुत कोशिश करी। अब वो बूढ़ी माँ ने जितना प्रयास कर सकती थी किया। जब गोसाई जी नहीं माने तो अनमने मन से जो है दूध लेके अपनी कुटिया में पहुंच गई। वहां पहुंचने के बाद चुपचाप बैठ गई और सोचने लगी ये मैंने क्या गुनाह किया। इससे तो वो दिन अच्छे थे कि जब भले ही कम था मैं वो दूध पिला देती थी। फिर वो अपने ठाकुर जी से बात करने लगी कि कान्हा तुम्हें तो सब पता है ना। लाला कहती थी, लाला लाला तुम्हें तो सब पता है ना, तुमसे तो कुछ भी छुपा नहीं है। बस मैंने पानी तो मिलाया था थोड़ा सा, आजीविका में बहुत मुश्किल हो रही थी। मछली के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, आप मेरा यकीन करो मुझे कुछ नहीं पता। और ऐसे करते करते पता नहीं कब रात हो गई, रोते रोते विचारते विचारते, और रात्रि का समय हो गया। लेकिन बूढ़ी अम्मा ने ना खुद दूध पिया, ना रोटी बनाई, कुछ नहीं खाया। बड़े दुखी मन से बैठी थी। तभी द्वार पे एक दस्तक हुई। एक बालक आया, साधारण से कपड़े पहने हुए थे और कहने लगा माँ माँ कुछ खाने को मिलेगा, मुझे बहुत भूख लगी है। जब माँ शब्द सुने बूढ़ी माँ ने तो हृदय जो है और पिघल गया और तुरंत उसे अंदर बुलाया, मुंह हाथ धोने के लिए कहा कि बेटा मैं तेरे लिए कुछ खाना पका देती हूँ। वो कहने लगे, बालक बोला नहीं नहीं खाना पकाने की जरूरत नहीं है, मुझे इतनी तेज भूख लगी है कि यदि अभी तुमने मुझे कुछ नहीं दिया तो मैं यहां बेहोश होकर के गिर जाऊंगा, अचेत हो जाऊंगा। फिर किसे खाना बना के खिलाओगी? तुम्हारे पास जो है तुम वो दे दो बना हुआ। मां कहने लगी इस समय तो मेरे पे कुछ नहीं है। वो बोला कि कुटिया के बाहर गैया बंधी है, कुछ दूध तो होगा। तो माँ कहने लगी हाँ बेटा दूध तो है, लेकिन वो सुबह का दूध है, बासी दूध नहीं दूंगी मैं। बासी दूध नुकसान देता है ना, पता है ना बेटा। तो कहने लगे नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है और मुझे वो दूध ही दे दो। माँ कहने लगी बेटा तनिक थोड़ा सा धैर्य रखो और मैं अभी गाय को पुचकारती हूँ और थोड़ा सा जो भी दूध देती है वो लेकर के ताजा दूध ले आती हूँ, तुम ताजा दूध पी लेना। लेकिन बालक ने मना कर दी।
नहीं माँ, जो दूध रखा मुझे वही दे दो, मैं वही पीऊँगा, नहीं तो बस मैं तो अचेत होने वाला हूँ। आप मुझे अचेत करना चाहती हो तो ठीक है, जैसे आपका मन करे कर लो। अब बूढ़ी अम्मा करती तो क्या, बूढ़ी अम्मा ने जो दूध था लाके उस बच्चे को दे दिया। बच्चे ने दूध पिया और डकार ली। अब आत्मा तृप्त हो गई। क्या अम्मा, इतना अच्छा तो दूध था, इतना मीठा, इतना स्वादिष्ट, और आप वैसे ही परेशान हो रही थी। फिर वो बालक बोला, क्या माँ मैं आज की रात तुम्हारी कुटिया में सो सकता हूँ? क्या रात बहुत हो गई है, मुझे आगे जाना है। तो ना, हाँ बेटा सो जाओ। तो जो भी बिछोनी थी बिछा दी, अपने बालक सो गया। बूढ़ी अम्मा, चूंकि कान्हा जी को तो कुछ खिलाया नहीं था, जो उनके लाला थे उनको तो कुछ खिलाया नहीं था, तो खुद कैसे खाती? तो बूढ़ी अम्मा भी जो उस समय उनका दीपक हुआ करता था उसे बुझाया और सो गई। सोने के बाद जब निंद्रा गहरी हुई, उनको एक स्वप्न आया। स्वप्न में साक्षात बांके बिहारी, और बांके बिहारी ने उन्होंने कहा, उनसे माता से कहा, माँ आज भूखी क्यों सोई हो? उन्होंने कहा, लाला तुम्हें दूध नहीं पिलाया तो कैसे? अरे मेरी भोली माँ, अभी जो बालक के भेष में आया था वो कौन था? पहचाना नहीं मुझे? तो एकदम से बूढ़ी माँ स्वप्न में ही कहने लगी, लाला मैं कैसे पहचानूंगी? खैर तुम आए, मुझे बहुत खुशी हुई, और मैं अभी लाला को जो है सेवा करती हूँ। और इतना कह के ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। उनके अंतर्ध्यान होते ही बूढ़ी अम्मा की आंखें खुल गई। इस बीच एक प्रसंग और था कि जब वो बच्चा सो गया था तो उसे ठंड ना लगे, तो बूढ़ी अम्मा ने अपनी एक ओढ़नी फटी पुरानी उड़ा दी थी, तो वो उड़ के बच्चा सो रहा था। जैसे ही बूढ़ी अम्मा की आंख खुली तो देखा कुटिया में कोई बच्चा नहीं था, ओढ़नी भी नहीं थी, बालक भी नहीं था। तो बूढ़ी अम्मा कहने लगी, चलो कुछ काम होगा बच्चे को, चली गई हो, वो चला गया होगा। फिर एकदम से स्वपन का ध्यान आया, अरे रे ये तो ठाकुर जी थे। तो उस जगह को चूमा, वहां सिर लगाया, और जो है जाके रसोई में अपने लिए 2 टिक्कड़ बनाए, 2 रोटी बनाई मतलब, और उन्हें खा के सो गई। अब इस चिंता में कि गोसाई ने मना कर दिया, कल से मंदिर कैसे जाऊंगी। फिर स्वप्न आया। स्वप्न में ठाकुर जी ने कहा, अम्मा चिंता मत करो माता, कल आप आना, मैं गोसाई को समझा दूंगा। ने कहा ठीक है, और स्वप्न में वो सो गई। सुबह उठी, स्वप्न भूल गई कि गोसाई को ठाकुर जी ने कहा था मैं समझा दूंगा, लेकिन इतना याद रहा, पहला स्वप्न याद रहा कि ठाकुर जी ने दूध पी लिया था। अब रोज की भांति उन्होंने फिर नदी से जल मिलाया और दूध लेके जाने लगी बिहारी जी के मंदिर में। इतने में वहां मंदिर के कपाट खुले तो गोसाई जी क्या देखते हैं साथियों? गोसाई जी देखते हैं कि जो पीला पीतांबर ओढ़े हुए ठाकुर जी थे वो गायब है, और
बूढ़ी माँ का जो उड़ाया हुआ एक ओढ़नी थी फटी पुरानी, वो ओढ़ रखी है। गोसाई जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। मंदिर में चर्चा फैली। इधर बूढ़ी माँ घर पहुंची अपना दूध रखने कि ठाकुर जी का दूध लेके चलूं, तो थोड़ा प्रकाश हो चुका था, वो पीतला पीताम्बर दिख गया। वो देख के बूढ़ी माँ को याद आया कि ये तो कल लाला ने ओढ़ा था, ये यहां कैसे आ गया। फिर स्वप्न की याद आई, अरे लाला रात आया था दूध पीने, तो लाला ही छोड़ के गया है। फिर दिमाग में आया कि ये तो लीला है उनकी, वो तो आए थे एक साधारण इंसान के रूप में, पीताम्बर भी नहीं था, लेकिन जाते समय अपने पीताम्बर छोड़ गए। वो समझ गए उनकी लीला है। वो पीताम्बर और अपने दूध की लुटिया लेकर के बिहारी जी के मंदिर में पहुंची, और गोसाई जी देख के गुस्सा हुए, लेकिन हाथ में पीला पीताम्बर देख करके एकदम से गोसाई जी को कह गए, तुम्हारे पास कैसे। तब माँ ने बताया, बेटा कल तुमने दूध नहीं पीने दिया ना, मेरा दूध वापस भेज दिया, और तुम्हें पता है कि मैं जब तक अपने लाला को दूध नहीं पिलाती तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करती। जब देर रात्रि हो गई तो एक बालक मेरे घर आया, उसने वही दूध पीने की जिद की, मैंने दूध पिला दिया। उसने वहीं सोने के लिए कहा, मैंने सुला दिया उसे। मुझे लगा उसको कुछ ठंडी लग रही होगी, तो मैंने अपनी ओढ़नी उसे उड़ा दी, और मैं खुद भी भूखी प्यासी सो गई। स्वप्न में लाला मेरे स्वप्न में आए, और स्वप्न में आकर के लाला ने मुझे बताया कि अम्मा अब कुछ खा ले, मैं तो दूध पी लिया। और ये कह के वो अंतर ध्यान हो गए। मेरी आंख खुली तो देखा ना वहां बालक था, ना मेरी ओढ़नी थी। मैंने रात को खाना बनाया, खा के सो गई। सुबह दूध जब कुटिया में रखने गई, तब मुझे ये पीताम्बरी दिखी वहां, और मैं पहचान गई कि मेरे लाला की है। अब मैं लेकर आई हूं। तो गोसाई जी जो बैठे हुए थे उतर के नीचे आए, हाथ जोड़ करके बूढ़ी माँ के पैरों में सिर रख दिया कि माँ मुझे माफ कर दो, ये मैंने क्या किया कि मैं भक्त और भगवान के बीच आ गया, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। और उस दिन से सबको बता दिया कि कोई भी बूढ़ी माँ को मंदिर के किसी भी कार्य के लिए नहीं रोकेगा। इस प्रसंग में साथियों जो हम प्रेम और विश्वास की बात करते हैं, इस प्रसंग को सुनने के बाद आपको लगेगा कि वाकई में प्रेम से, विश्वास से ही केवल कान्हा को जीता जा सकता है, वरना उस बूढ़ी बेसहाय औरत के पास में क्या था, एक गाय के सिवा। ना कोई धन, ना कोई दौलत, ना कोई अपना, लेकिन था तो आंखों में, हृदय में, मन में अपने कन्हैया के लिए प्रेम, अपने कान्हा के लिए विश्वास। हर बार मैं आपसे इसी बात को कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत कीजिए और अपने कान्हा से प्रेम कीजिए। वो दिन दूर नहीं होगा कि जब बूढ़ी माँ के साथ साथ हम और आपके घर भी कान्हा जी दूध पीने आएंगे, भोजन करने आएंगे, हमसे मिलने आएंगे, हमें दर्शन देने आएंगे। अगली कथा के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूँ, और जल्दी दूसरी किसी अनन्य भक्त की भावपूर्ण कथा लेकर के आपके सम्मिलित पेश होगा। जय श्री राधे।